आज हम जीव विज्ञान में पौधों में खनिज पोषण के बारे में छात्रों को बता रहे हैं। पोषण के आधार पर पौधे दो तरह के होते हैं, मतलब पौधों को हम दो वर्गों में बांटते हैं पोषण के आधार पर। एक स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक, दूसरा परपोषी हेटेरोट्रॉपिक। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मुख्य रूप से पौधे स्वपोषी होते हैं, परंतु उन्हें भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनसे वह कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, और यह अकार्बनिक पदार्थ मृदा और जल से ही प्राप्त होते हैं। इन तत्वों को हम खनिज, लवण तथा इनके पोषण को खनिज पोषण कहते हैं। अब जो खनिज पोषण है वह खनिज तत्व को हम दो भागों में बांटते हैं, एक दीर्घ तत्व और दूसरा लघु तत्व। मुख्य रूप से दीर्घ तत्व 9 होते हैं और लघु तत्व 8। कुल मिला के 17 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। 17 में 9 मैक्रो एलिमेंट्स और 8 माइक्रो एलिमेंट्स पौधों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से तत्व मैक्रो एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से तत्व माइक्रो एलिमेंट्स हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कुल 9। और सूक्ष्म तत्वों में माइक्रो एलिमेंट्स में फेरस, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम और निकिल, कुल 8। इनको मिलाकर कुल 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। उनकी कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्य रूप से जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जब कमी हो जाएगा पौधों में तो इनकी कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं। पत्तियां पीली हो जाती हैं तथा कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण की जो दर है वह कम हो जाता है। अब फास्फोरस में क्या है, इनकी कमी से क्या होता है? फास्फोरस की कमी से पौधों की में सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती है। पौधों की जो वृद्धि होना चाहिए वो सामान्य नहीं हो पाती है। पोटेशियम की कमी से पौधा बौनापन का शिकार हो जाता है, और कैल्शियम की कमी से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं और यहाँ तक कि पत्तियां मर भी जाती हैं। अब आपका आया मैग्नीशियम, इनकी भी कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं, मतलब क्लोरोसिस मतलब हरिमाहीनता रोग हो जाता है मैग्नीशियम की कमी से।
सल्फर, सल्फर की कमी से भी हमारा जो पौधा होता है वो बौनापन हो जाता है, यह भी, इसका भी विकास ठीक से होता नहीं। अब आया माइक्रो में। माइक्रो में लोहा का क्या काम है? लोहा की कमी से हरिमाहीनता मतलब क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है, यह आयरन की कमी से। अब आया मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से भी हमारी पत्तियां पीली हो जाती हैं। अब जिंक, मुख्य रूप से जिंक है, और जिंक की भी यदि कमी हो जाए तो भी हमारा पौधा बौना हो जाता है। और कापर, कापर मुख्य रूप से पौधे का माइक्रो एलिमेंट्स है, इनकी भी कमी से क्लोरोसिस तथा पत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। बोरान, अब जो ये आपका बोरान है, बोरान की कमी से जड़ों का विकास और पुष्पन रुक जाता है। और मालिब्डेनम, मालिब्डेनम में प्रोटीन संश्लेषण की कमी हो जाती है। और क्लोरीन है, क्लोरीन की कमी से प्रकाश संश्लेषण में जो अवशोषण का रूप है, पौधे क्लोरीन को अवशोषण के रूप में लेते हैं। यह हमारे जो मुख्य तत्व थे, उनके कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आज हम लोग पौधों में खनिज पोषण के बारे में समझे, और इसको भी आप लोग याद करिए कि कौन से तत्व मैक्रो हैं, कौन से तत्व माइक्रो हैं, और इनकी कमी से पौधों के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। धन्यवाद।